हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस। पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको यूपीएससी के बारे में यानी यूपीएससी क्या होता है, उसमें आईएएस, आईएफएस या आईपीएस का पद क्या होता है, किस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, किस पैटर्न पे एग्ज़ाम लिए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्स बताया था। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको यूपीएससी में आईएएस प्रीलिम्स के बारे में फुली सिलेबस के को लेकर डिटेल्स चर्चा किया था। अगर आप मेरे वीडियो से कंटिन्यू रूबरू रहे होंगे तो आप इन सारे लेक्चर को देखे भी होंगे। साथ ही उन दोनों लेक्चर को देखते हुए आज जो मैं आपके सामने लेक्चर रखने जा रही हूँ वो है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम सिलेबस। ठीक है, तो आज हम कुछ मिनटों में, कुछ समय में ये देखेंगे कि यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में किन-किन पेपर के एग्ज़ाम होते हैं, जो जीएस फर्स्ट से लेकर जीएस फोर्थ तक के जो पेपर आते हैं, उसमें कौन-कौन से पेपर इंक्लूड होते हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इन बातों को समझते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में किन-किन सब्जेक्ट को आधार बनाया जा सकता है और साथ ही किन-किन सब्जेक्ट की परीक्षा किस-किस पेपर में होती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आपसे बात करूँगी कि यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें ये बखूबी पता होगा कि सबसे पहले तो ऐसे पेपर का एग्ज़ाम होता है, यानी निबंध का होता है। ठीक है, उसके बाद जीएस पेपर फर्स्ट का होता है। तो जीएस पेपर फर्स्ट में हम ये देखेंगे कि जीएस पेपर फर्स्ट में बेसिकली किस-किस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि जो नए यूपीएससी एस्पिरेंट्स स्टूडेंट हैं, वे इस बात को लेकर कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि आखिर किस-किस सब्जेक्ट को किस-किस पेपर में रखा गया है, तो ये बात जान लेना ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम यहाँ यही जानेंगे कि जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड एंड जीएस पेपर थर्ड और जीएस पेपर फोर्थ में कौन-कौन से सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीएस फर्स्ट से, पेपर फर्स्ट से। तो जीएस पेपर फर्स्ट में, यूपीएससी के मेंस जीएस पेपर फर्स्ट में जिन सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है, उनमें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें हिस्ट्री का पोर्शन रहता है। हिस्ट्री से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन होता है। तीसरे नंबर पे आप ऐसा देखते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन रहता है। साथ ही उसमें जो एक मेन सब्जेक्ट होता है वो ज्योग्राफी का होता है, जिसमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे जीएस पेपर फर्स्ट की। अब बात करते हैं जीएस पेपर सेकंड की, लेकिन इससे पहले मैं एक बार जीएस पेपर फर्स्ट के जो सब्जेक्ट हैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को शामिल किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं जीएस पेपर सेकंड में किन-किन सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है। जीएस पेपर सेकंड में जो सबसे पहले इसमें वेटेज जिस सब्जेक्ट को दिया गया है वो है पॉलिटी, यानी राज्य व्यवस्था, यानी संविधान। पहला चीज़ अब हम देख लेते हैं इसी लगे हाथों कि जीएस पेपर सेकंड में कौन-कौन से सब्जेक्ट शामिल है। तो इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट शामिल किया जाता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान। दूसरा है पॉलिटी, तीसरा है सोशल जस्टिस, चौथा है गवर्नेंस और पांचवा जो सब्जेक्ट इसमें शामिल किया जाता है वो है इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये तो बात हो गई मेरे जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड की। अब हम चलते हैं अपने जीएस यूपीएससी मेंस जीएस पेपर थर्ड की तरफ और देखते हैं कि यूपीएससी जीएस पेपर थर्ड में सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया गया है वो किस सब्जेक्ट को दिया गया है। तो इसमें जो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर सिलेबस को उठाकर अगर डिटेल सिलेबस अगर आप देखते हैं तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया गया है वो
इकोनॉमिक्स के पोर्शन को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स के साथ-साथ और किन-किन सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि सिलेबस हमारे एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। बिना सिलेबस के हम तैयारी नहीं कर पाएँगे और सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी की तैयारी तो बिना सिलेबस के हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिलेबस अगर आप याद कर लेते हैं तो सिलेबस से अलग आपको कुछ इसमें पढ़ना भी नहीं है। सिलेबस में जिन-जिन शब्द को शामिल किया गया, अगर आप उन शब्द को टारगेट करके अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो ये एग्ज़ाम उतना टफ भी नहीं होता है। जैसा कि मेरी तैयारी के अनुभव से मैंने ऐसा महसूस किया है, इसलिए मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं अपने जीएस पेपर 3 में किन-किन सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, किन-किन विषय को चुना गया है। जीएस पेपर 3 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा वेटेज इसका इकोनॉमी की तरफ है, तो इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट मायने रखता है जीएस पेपर 3 में, वो है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है? दूसरा इसमें जिस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है वो है एग्रीकल्चर एंड फूड, जो कि इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है, ठीक है? साथ ही इसमें जिस तीसरे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है वो है एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी, ठीक है? पर्यावरण और जैव विविधता, इसको शामिल किया गया है। साथ ही इसमें चौथे नंबर पे जिस सब्जेक्ट को रखा गया है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पोर्शन को कवर किया गया है। साथ ही इसमें 5वें नंबर पे जो सब्जेक्ट है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आपदा प्रबंधन। लास्ट जो इसमें सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, जिस सब्जेक्ट को सिलेबस में शामिल किया गया है वो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी, यानी आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, तो ये बात हो गई जीएस पेपर यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर 3 की। अब हम चलते हैं अपने जीएस पेपर 4 की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो जीएस पेपर 4 है वो उसका नाम एथिक्स है। ठीक है, एथिक्स, इस पेपर को एथिक्स के नाम से जाना जाता है। इस एथिक्स में विभिन्न तरह के सब्जेक्ट का चुनाव किया जाता है, जिसमें सिलेबस में कुछ ऐसे चुनिंदा वर्ड दिए गए हैं जिनसे हमेशा से सवाल आए हैं और आते रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टच में होंगे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि इस एथिक्स में करीब 3 से 4 या 5 पोर्शन ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जीएस पेपर 4 में किन-किन सब्जेक्ट को शामिल किया गया, यानी किन-किन मुद्दों को शामिल किया गया एथिक्स पेपर में। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला है वो एथिक्स है। ठीक है, एथिक्स को हिंदी में नीति शास्त्र कहते हैं। आपको अगर नहीं पता होगा तो आप ये जान लें कि एथिक्स को हिंदी में नीति शास्त्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें इंटीग्रिटी आ जाता है। तीसरे नंबर पर एप्टीट्यूड आ जाता है। चौथे नंबर पर इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाता है। 5वें नंबर पर मोरल थिंकर आ जाता है, थिंकर्स आ जाता है। छठे नंबर पर अगर देखा जाए तो प्रोबिटी ऑफ गवर्नेंस आ जाता है। अगले नंबर पे जो सबसे लास्ट नंबर है उस पे आपको केस स्टडी आ जाता है। केस स्टडी कहने का मतलब कि एथिक्स में आपको करीब 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि वो क्वेश्चन केस स्टडी पे बेस्ड होते हैं। यानी कि अगर आप कोई काम करा रहे हैं, अगर आप जिले में डीएम के पद पे बने हुए हैं, अगर आप किसी वर्कर से अगर आप काम करा रहे हैं, किसी वर्कर से वहाँ किसी प्रकार की कमी देखी गई तो आपको अपने से ऊपर किसी साहब को या फिर किसी अधिकारी को जब आप देना हो तो आप किस प्रकार से इस घटना को हैंडल करेंगे, इस काम को कैसे आप सही तरीके से करेंगे ताकि वर्कर और जो अधिकारी हैं और आपके बीच में सकारात्मक रवैया बना रहे। ठीक है, यही केस स्टडी होता है। इस केस स्टडी से लेकर 6 से 7 क्वेश्चन हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टच में आप होंगे तो आपको पता ही होगा, हर साल पूछे जाते हैं।
तो एथिक्स में केस स्टडी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे यूपीएससी मेंस के सिलेबस के बारे में। ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। मेरा अगला लेक्चर जो होगा वो प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस बेस्ड सब्जेक्ट के आधार पे कोई भी लेक्चर होगा, ताकि यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस से रिलेटेड किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको या तो प्रीलिम्स के आधार पे आपको सॉल्व करना हो तो ना छूटे, चाहे मेंस के आधार पर आपको कुछ चुनिंदा की पॉइंट देना हो तो ना छूटे, ठीक है। तो इस बेस में मेरा अगला लेक्चर होगा। ये साथ ही इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।